हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही शानदार पोएम है, छोटी सी पोएम है, उसको डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही फेमस पोएम है। ठीक है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ जो ये पोएम है एक बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही छोटी पोएम है। इसके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले लिखा है हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ठीक है, वुड्स मतलब यहाँ पे जंगल की बात हो रही है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो सीन की सेटिंग है वो ऐसी है कि जंगल है, बढ़िया अच्छा जंगल है और वहां पर बर्फीला जंगल है, एक्चुअली बर्फीली पहाड़ वगैरह है, बर्फीला जंगल है। और घोड़े के साथ पोएट जो है हमारे वो पहुंच जाते हैं और उनको अब समझ में नहीं आता आगे करना क्या है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस पोयम को लिखा गया है। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसके जंगल है, किसका जंगल है, शायद मुझे पता है। हिज हाउस इन द विलेज दो, उसका जो घर है वो गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। ठीक है, तो वो मुझे नहीं देख पा रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वो मुझे नहीं देख पा रहा। कौन? वो गांव का आदमी जिसका ये जंगल है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसका जो जंगल है वो बिल्कुल स्नो से क्या हो चुका है, भर चुका है, बर्फ से ढक चुका है। नेक्स्ट 4 लाइन पे हम चले। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक आई इट क्यूर, जो मेरा ये छोटा सा घोड़ा है, ठीक है, वो क्वीर है। मतलब वो कैसा अजीब सोच रहा होगा, अलग सोच रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी मेरे जो मालिक हैं वो क्यों यहाँ पे खड़े हैं। बिटवीन द बुड्स एंड फ्रोजन लेक, और कहाँ पे खड़े हैं, तो बुड्स मतलब जंगल और फ्रोजन लेक मतलब जमे हुए लेक के बीच में मेरे मालिक क्यों खड़े हुए हैं। यहाँ तो फार्म हाउस भी नियर नहीं है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो डार्केस्ट इवनिंग है इस साल की वो है, मतलब सबसे काली रात इस साल की है। नेक्स्ट है ही गिव्स हिज हार्नेस वेल सेक, तो वो जो घोड़ा है वो अपनी हार्नेस जो उसके गले पे बंधा हुआ एक घंटी होती है ना, बेल, उसको हिला करके शायद पूछना चाहता है। टू आस्क इफ देयर इज सो मिस्टेक, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है यहाँ के। द अदर साउंड द बीप ऑफ इजी बिंड एंड डोनी फ्लेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डोनी फ्लेक। ठीक है, जो आवाज के अलावा एक और आवाज आ रही है, वो भी वह हवा, और दूसरी आवाज जो है वो बर्फ की गिरने की आ रही है। मतलब एक घंटी की आवाज है और दूसरी जो आवाज है वो डाउनी फ्लेक, जब बर्फ गिरती है ना उसकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक हवा की जो साय साय की हवा आती है, हवा की आती है ना, वो आवाज है। और दूसरी है डाउनी फ्लेक, जब वो गिरती है बर्फ उसकी आवाज आ रही है। ठीक है, उस घंटी के अलावा। नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो वुड्स है वो बहुत ज्यादा घना है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने किसी से क्या किया है, प्रॉमिस किया है, अभी मेरे बहुत सारे काम अधूरे हैं, इसका मतलब ये है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है, अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है सोने से पहले। या फिर मुझे अभी मरने से पहले बहुत सारे काम करने हैं, मुझे मरने से पहले बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे प्रोमिस को पूरा करना है। ठीक है, तो ये पोयम जो है ये आप लोगों को चीज बता रही है। पोयम दो चीज यहाँ से बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं जंगल के माध्यम से कि अब मुझे यहाँ पे रुक नहीं सकता, जंगल तो बहुत सुंदर है लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्योंकि भी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है किसी कोई काम के लिए। ठीक है, और मुझे सोने से पहले वो काम करना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मुझे डेथ से पहले बहुत सारे काम अभी निपटाने हैं, बहुत सारे प्रोमिस को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पोयम जो है डिस्टेंस खत्म होती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं पोयम समझ में आई होगी, पोयम की लाइन समझ में आई होंगी। ये जो पोयम है ये वर्ग एक जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में ये